वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि करप्शन में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ, थोड़ी बहुत ऊंच नीच जो हो रही है उसका दारोमदार मुआशरे पर है। इस कल्चर के जिम्मेदार काफ़ी दिहाइयों के लोग हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्दमल देते हुए प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में कहा कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान के हलफ लेते ही करप्शन खत्म हो जाएगी। तब्दीली कोई मौका नहीं बल्कि एक अमल है। वजीर आज़म इमरान खान करप्ट नहीं, उनका असर रफ्ता रफ्ता ही वजीरों पर आएगा। पाकिस्तान में करप्शन एक साल में 4 दर्जे और बढ़ गई। 2 साल में करप्शन इंडेक्स में 7 दर्जे इजाफा। करप्शन पर नजर रखने वाले आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स 120 था, 2020 में 124 हो गया। वजीर आज़म का करप्शन पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम, कहा जब उर्दू तर्जुमा होगा तो उन्हें पता चलेगा कि रिपोर्ट में नून लीग का डेटा इस्तेमाल हुआ। वजीर आज़म का अपोजिशन के एतराज़ात के बावजूद ब्रॉडशीट इंक्वायरी जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से ही कराने का आज़म। ब्रॉडशीट को जुर्माना न अदा करने में नैब की फुर्तियां। 69 करोड़ रुपए का विद होल्डिंग टैक्स काटे बगैर ही ब्रॉडशीट को अरबों की रकम दे दी। कौमी खजाने को 69 करोड़ रुपए का चूना लगाने पर FBI ने नैब को नोटिस भेज दिया। नोटिस के मुताबिक जुर्माने की रकम अदा करने से पहले 15% विद होल्डिंग टैक्स काटना जरूरी था। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अब नैब FBI को $43 लाख का टैक्स जमा कराएगा। नैब तहकीकात के लिए पाकिस्तानी पैसे की गंगा बहाई तो इस बहती गंगा से मैट्रिक्स नामी फर्म ने भी हाथ धोए। नैब ने नवाज शरीफ की तहकीकात के लिए ब्रॉडशीट को ठेका दिया। ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ की जासूसी का ठेका मैट्रिक्स नामी इदारे को दे दिया। मैट्रिक्स ने ब्रॉडशीट से 5 लाख पाउंड की भारी रकम वसूल की, मगर ये रकम भी बेकार गई। नैब के साबिक चेयरमैन जनरल अमजद के मुताबिक ब्रॉडशीट गैर मुल्की असासों के सबूत ढूंढने में नाकाम रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तहरीक इंसाफ हुकूमत की कलई खोल दी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्जा माफिया इमरान खान है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि दूसरों को चोर कहने वालों के अपने दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा कि तबाही सरकार की अजब करप्शन की गजब कहानी अब दुनिया देख रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि सादिक और अमीन होने के दावेदार की हुकूमत में पाकिस्तान ने सिर्फ करप्शन में तेजी से तरक्की की। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख पर मुश्तमिल ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के TOR तैयार। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्री और मुआहिदों की छानबीन करेगा। कमीशन देखेगा कि 2008 में की गई अदायगी जायज़ थी। कमीशन केसेस बंद करने के नतीजे में मुल्क को माली नुकसान और गफलत या बेइंतजामी के मुर्तकब फर्द या अथॉरिटी की जिम्मेदारी की निशानदही करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम को इत्मीनान देना चाहते हैं कि IMF के साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है और उन्हें समझाया है कि ये वो वक्त नहीं कि मज़ीद टैक्सेस का बोझ डालकर इंडस्ट्री और मईशत को मुश्किल में डालें। हुकूमत ने अपने अखराजात कम किए और स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। ओगरा ने सिंध और बलूचिस्तान के सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में 39 रुपये 89 पैसा फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी गई। ओगरा ने सुई सदरन की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। गैस की कीमत बढ़ाने का इतलाक हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मुनाफे में इजाफे की समरी भी मुस्तरद कर दी गई। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिम अहमद उमर शेख को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपीलें मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस का डैनियल पर्ल कत्ल के मुल्जिम की रिहाई के अहकामात पर नाराजगी का इजहार।
हुकूमत पाकिस्तान पर फैसले पर नज़रसानी के लिए कानूनी चाराजोई पर जोर। डैनियल पर्ल कत्ल केस में नज़रसानी दरखास्त दाखिल की जाएगी। तर्जुमान अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की जाएगी कि उमर शेख और उसके साथियों की बरियत का फैसला वापस लिया जाए। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से मुकम्मल राबते में है। वफाकी हुकूमत ज़िम्न में सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन कानूनी मदद फराहम करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि उमर शेख की रिहाई के ऑर्डर पर रिव्यू में जाएंगे। उमर शेख ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में मुलव्वस होने को कबूल किया है। इस्लामाबाद और सिंध के रेस्टोरेंट्स पर रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी खत्म। होटल और रेस्टोरेंट बिला तातुल आउटडोर डाइनिंग सर्विस भी कर सकेंगे। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शेखुपुरा के इलाके मुरीदके में मुखालिफिन की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में बाप, बेटा, 2 भाई और 2 गनमैन शामिल। पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। सियालकोट में ख्वाजा सरा पर तशद्दुद करने वाले 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ख्वाजा सरा से बदफेली करना चाहते थे। इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लड़की की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले मुल्जिम शरास को मंडी मोड़ अड्डा इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम सेल के मुताबिक मुल्जिम लड़की को ब्लैकमेल करके 50,000 रुपए भी ले चुका है। मुल्तान की मसरूफ सड़क पर गाड़ी चलाने वाले कमसिन बच्चे और गाड़ी का ट्रैफिक पुलिस ने 72 घंटे बाद पता चला लिया। 6 साला बच्चा नून लीगी MPA अजहर चांडिया का पोता निकला। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर बच्चे के वालिद को वार्निंग देकर छोड़ दिया। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी गंदम में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द पकड़ी गई। मिट्टी और जौ मिली गंदम की हजारों बोरियां बरामद। 4 अफराद गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की गंदम की खुर्द-बुर्द में मुलव्वस 2 फूड इंस्पेक्टर्स फरार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात में खुफिया राय शुमारी की बजाय ओपन बैलेट पेपर के लिए हुकूमत का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन के सिर्फ 4 अरकान इजलास में हाजिर हुए। क्वेटा एक्सप्रेस बंद है, चलतन बंद है, बलूचिस्तान एक्सप्रेस बंद हो गया। अब्बासीन था उसको तो पहले ही बंद किया। टिकट मिल रही नहीं तो तमाम बच्चे हमारे परेशान है। ट्रेनें तो चलना चाहिए सर, अभी एक ट्रेन है, सामने ये बंदे भूख से मर रहे हैं। 15 बरस में कोयटा से चलने वाली 6 ट्रेनें बंद। आज कोयटा से सिर्फ एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस ही अंदरून मुल्क रवाना होती है। अंदरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर बसों और कोचेस पर सफर करने पर मजबूर। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कूली परेशान। कराची के सरकारी कॉलेजेस में कोरोना केसेस बढ़ गए। दस्तावेजात के मुताबिक सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में अमले के 58 अफराद कोरोना में मुब्तला। शहीद मिल्लत गर्ल्स कॉलेज में अमले के 21 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। हुकाम के मुताबिक कराची के ज़्यादातर कॉलेजेस में अभी टेस्ट होने बाकी हैं। जिन कॉलेजेस में कोरोना केसेस ज़्यादा हैं वहाँ तदरीस मुअत्तल की जा सकती है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते के रोज पाकिस्तान पहुंचेगी। आइंदा हफ्ते से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक चीन 5 लाख वैक्सीन की पहली खेप मुफ्त फराहम करेगा। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में निजी शोबे को आइंदा 5 महीने तक भी कोरोना वैक्सीन पहुंचने के इम्कानात कम हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का 2 लाख कोरोना वैक्सीन मंगवाने का ऐलान। कहा वैक्सीन इब्तदाई तौर पर सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस को लगाई जाएगी। अरकान सेनेट अमले के बाद बाकी लोगों को वैक्सीन लगाने के इकदाम किए जाएंगे। हुकूमत चाहे तो पेपर रूल्स के बगैर ही वैक्सीन मंगवाई जा सकती है।
अब भी 57% पाकिस्तानी कोरोना के खतरात को मुबालगा आराई करार देते हैं। 37% को वबा के हकीकी होने पर यकीन। गैलिब पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कोरोना को बैरूनी साजिश समझने वालों की शरह में मामूली कमी। 42% अब भी कोरोना को बैरूनी साजिश समझते हैं। 42% ने साजिशी नजरिए का तासुर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महकमा दिफा ने कहा कि तालिबान ने अमरीका से अफगान मुआहदे की पासदारी नहीं की, तशद्दुद में कमी और अलकायदा से ताल्लुकात खत्म नहीं किए गए। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी ने कहा कि अब ये भी मुज़ाकरात के जरिए मामला तय करने की कोशिशें कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब मुनीर अकरम का कहना है G4 पाकिस्तान और भारत समेत तमाम रुकन ममालिक बराबरी की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं। किसी एक मुल्क को सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाने से बराबरी के असूल की खिलाफ वर्जी होगी। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कामला हैरिस मजलूम कश्मीरियों के हुकूक की हिमायत जारी रखेंगे। बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन आरिफ नकवी को अमरीका के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हवालगी के खिलाफ आरिफ नकवी का मौक़िफ़ मुस्तरद। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में आरिफ नकवी का मौक़िफ़ था कि उन्हें अमरीका की जेल में नारवा सलूक का सामना होगा। 6 माहिर गवाहों ने अमरीकी जेलों की हालत ज़ार बयान की। आरिफ नकवी को अप्रैल 2019 में अमरीका की दरख्वास्त पर बरतानिया में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग समेत 16 इल्ज़ामात में 300 बरस की सज़ा का सामना है। पीपल्स पार्टी ने अपने 7 मकामी बैंक अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को पेश कर दी। पार्टी वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी जहां से चाहे इन अकाउंट्स की तस्दीक करा ले। उन्होंने कहा कि मार्क सेगल की लॉबी फर्म को हुकूमत पाकिस्तान ने हायर किया था, इसका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने पीपल्स पार्टी और PTI को 3 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। जमात इस्लामी के रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली हाफिज सलमान भट्ट लाहौर में इंतकाल कर गए। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक हाफिज सलमान भट्ट को दिल का दौरा पड़ा था। उनकी नमाज जनाजा मंसूरा में नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी। उनकी उम्र 65 बरस थी। गुज़श्ता रात खाना काबा के ऐन ऊपर मुकम्मल चांद नमूदार हुआ। रवा साल के दौरान खाना काबा के ऊपर मुकम्मल चांद का ये पहला वाक़या है। कराची टेस्ट के चौथे रोज जनूबी अफ्रीका आज अपनी दूसरी इनिंग्स का खेल जारी रखेगा। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बनाए थे। यासिर शाह ने 3 और नौमान अली ने 1 शिकार किया। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान पर 29 रन की बढ़तरी हासिल है। क्लिफ्टन कराची से कराची गवादर मोटरसाइकिल रैली का आगाज। मुल्क भर के 50 बाइकर्स शरीक। 3 रोज के दौरान बाइकर्स 650 किलोमीटर सफर तय करते हुए गवादर पहुंचेंगे। रैली का मकसद सयाहत का फरोग और सॉफ्ट इमेज को मजीद बेहतर बनाना है।